ओके, तो इट वाज अ वेरी गुड फ्राइडे फॉर अस इन द मार्केट। क्या बेहतरीन फ्राइडे था आज। मार्केट ने क्या बेहतरीन वे में हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक यानी कि 22 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वीकली व्यू हम कैसे रख सकते हैं, पूरा ब्रॉडर एनालिसिस से लेके शॉर्टर एनालिसिस सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है तो हम एक बार बाई करेंगे। स्मूथली हमें एक बार बाई मिलता है, कहीं ना कहीं पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस तक होता है, सेकंड टारगेट और लास्ट टारगेट ये आईसी और ये आईसी, मतलब तीन टारगेट निकल के आता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ट्रेल करते चलेंगे तो ट्रेल करता हुआ चलेगा। किसी ने यहाँ पे पूरा बुक किया, किसी ने यहाँ पे, वो उनके उनके ऊपर होता है, उनके उनका आरआर के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये आईसी से एक बार रिएक्शन मिला, यहाँ पे भी हमें पॉइंट मिला, ये आईसी से हमें एक बार रिएक्शन मिला, यहाँ पे भी हमें पॉइंट मिला। और ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है। 280 पॉइंट, लगभग लगभग 190 पॉइंट, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं होते। 180 पॉइंट्स, 280 पॉइंट्स, बाइंग मार्केट पे भी हम शॉर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, वो बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे आने वाले टाइम पे यानी नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकली कैंडल हमें कैसा दिख रहा है। वीकली कैंडल हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिख रहा है नीचे से, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि अब मेक और ब्रेक हो जाएगा। या तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा या फिर नीचे फिर से ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ रवाना हो जाएगा। मतलब अब आने वाला वीक बहुत डिसाइसिव वीक होने वाला है। बहुत दिन से ये रेंज के अंदर रह गया, अब क्या होगा, अब या तो ये ब्रेक करके धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके पूरा बुल रन की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। इसका एक और चीज इसलिए भी है बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में जो ये चैनल पे चाह रहा है, अब हम एक चीज जानते हैं, जिस चीज का क्रिएशन है उसका डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगा ही होगा। तो यहां पे बढ़िया चैनल पे चल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, बहुत बार टेस्टेड कर चुका है। अब हो सकता है ये यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर चला जाए, ये यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक, ये वाला वीक देखने को मिल सकता है। गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो ये चैनल को मैं हटा देता हूँ। चैनल का हमारा जो एजम्पशन था वो हो गया। अब बहुत अच्छा खासा डेली कैंडल भी बनाया है, अब इसके ऊपर निकलता है तो हमें बाइंग साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके नीचे इसका 50% भी कवर करके नीचे आ जाएगा, इसका 50% भी नीचे से निकलना चालू कर देगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से हमें बियरिश साइड का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, लगभग लगभग इसका 50% पकड़ के चलते हैं हम। ठीक है, और ये चैनल को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब हम जाके थोड़ा सा 1 आवर में देखेंगे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1 आवर पे हमें उतना स्ट्रक्चरल कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट पे देखेंगे हमें, तो बहुत सारा चीजें हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये हो जाएगा कि 15 मिनट पे यहाँ पे जो माइनर टीएफ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बाइंग करना चाहेंगे तो ये जोन हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग एरिया रहेगा, है ना। ये जोन हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग एरिया रहेगा, ऊपर में इंड्यूसमेंट भी है, लिक्विडिटी भी है, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग एरिया रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, टाइप कर देता हूँ एक बार 47,250 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट मान के चलते गैप डाउन ओपन होता है, ये आपको तभी मिलेगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने पे चांसेस हाई है कि मार्केट अपसाइड ही खींच दे, फ्लैट ओपन हो पे शायद नीचे तरफ ना आए। लेकिन अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते 47,614, 574 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो 574 के आसपास क्लोजिंग दिया है, मान के चलते 430 400 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा 250 के आसपास से। मुझे 15 मिनट सेटअप, एसएमसी, लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप, स्नाइपर जो भी मिल जाएगा, मैं ये एरिया के आसपास से बाई करूंगा। थोड़ा नीचे का एसएल या फिर 50% का नीचे एसएल, और बहुत बड़ा बड़ा टारगेट रख के चलूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है 250 के नीचे, तो मैं बस वेट करूंगा। अगर ये सारे जोन, यहाँ पे एक लास्ट एफवीजी, इसके लिए एक लास्ट, ये 50% जोन जो है, ये 50% तो एक्जैक्टली नहीं होता है, कभी 55-60 हो जाता है। तो यहाँ पे एक लास्ट मार्केट पे एक लास्ट हमें एक हडल देखने को मिल सकता है, जो कि ये एफवीजी होगा। इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया, मतलब 47,000 के अगर नीचे प्राइस एक्शन बनना फिर से एक बार शुरू हो जाता है, 47,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आधा घंटा एक घंटा सस्टेन कर दिया, या फिर मान के चलते हल्का सा भी प्राइस बेंडिंग हो गया, मैं तुरंत शॉर्ट कर दूंगा और बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन प्रोबेबल तो है ना। तो ये भी एक टाइप ऑफ प्लान होगा हमारे लिए, जो कि मंडे के सेशन में हम नेक्स्ट वीक पे प्लान करके चलेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है, मान के चलते पहला 15 मिनट पे हमें पता लग जाएगा कि पहला 15 मिनट पे क्या मार्केट पे प्रेशर है या फिर वो थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है पहला 15 मिनट, 20 मिनट, तो ये 47,250 को ले लेगा। मैं यहां से बाइंग करना पसंद करूंगा। ये सारे जोन पे मैं ना तो शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ऐसा सोच के शॉर्ट कर देंगे कि मार्केट अच्छा खासा चला है, अब चलो एम पैटर्न पे शॉर्ट करते हैं। नहीं, मैं कभी भी एम पैटर्न पे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ये नीचे आता है तो 250 के आसपास से ही मैं बाइंग करूंगा, मिडिल में इंटरनल स्ट्रक्चर में हाथ नहीं दूंगा। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है, तो मैं तुरंत वहां पे इसके ऊपर, मतलब ये जोन के ऊपर अगर मार्केट एक भी कैंडल अगर वगैरह ठीक ठाक क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, मैं इस तरह से ही आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जोन
जोन सारे ये जो जोन है इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो ट्रेंड लाइन जैसा है इसके ऊपर तो मार्केट चल ही रहा है, और ये जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट एक कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो मैं कहीं ना कहीं बुलिश साइड तो मैं हुई और ज्यादा एग्रेसिव बुलिश हो जाऊंगा। मतलब यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल गया, यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन हमें बिल्डअप होने को मिल गया है। अब अगर फ्लैट ओपन होता है और नया फ्रेश मोमेंटम शुरू होता है और ये जोन के ऊपर जो कि हो जाएगा 47,000 लगभग लगभग 700, 47,690, 47,690 के ऊपर आगे अगर एक 50 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, 15-20 मिनट रुक गया, उसके ऊपर निकल रहा है, मैं वहां पे बाई कर दूंगा लास्ट डे लो का एसएल। और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट लगभग लगभग ये सारे पहला टारगेट हो जाएगा 47,000 का, मतलब 400-450 पॉइंट बहुत इजीली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है जिसका प्रोबेबिलिटी भी हाई है, अगर गैप अप ओपन होता है तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। क्यों? एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इतना अच्छा मार्केट खींचा है, उसके बाद सेकंड हाफ में या तो वो साइडवेज हो सकता है, या तो नीचे की तरफ आ सकता है, या तो फिर से अपसाइड जा सकता है। तो से बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप को मैं देखूंगा। इनकेस अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप भी नहीं मिलता है, मैं सेकंड हाफ पे ही ट्रेड करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो मैं लिक्विडिटी को फाइंड करूंगा, लिक्विडिटी को ढूंढना पसंद करूंगा, जो भी लिक्विडिटी जिस साइड भी मिलेगा उस साइड का मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम निफ्टी में फोकस कर लेते हैं, निफ्टी में कहां पे कैसे क्या ट्रेड बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल में निफ्टी में भी एक चैनल जैसा है और निफ्टी भी बहुत बार इसको टेस्ट कर चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग लगभग 7 टाइम्स निफ्टी इसको टेस्ट कर चुका है। बहुत जल्दी एक ओमिनेंट मतलब एक प्रोमिनेंट मूव आने वाला है जो डिस्ट्रक्शन कर देगा ये चैनल का, तो मैं ये चैनल को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हम टारगेट और नॉर्मल हमारा जो समझना था वो हम समझ लिए, अब इसको देख के कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम का है। अब हम जाएंगे वीकली में। वीकली में भी निफ्टी में कहीं ना कहीं रिजेक्शन कैंडल जैसा आया है। अप साइड में बहुत दिन निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है, ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है, साइडवेज तोड़ रहा है, साइडवेज तोड़ रहा है, साइडवेज। अब या तो ये तोड़ता रह जाएगा या फिर एक बार ये डिप मारने आ सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर कोई ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह होता है ना तो वो अच्छा खींचता है। यहाँ पे वो खींच ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे वो खींच ही नहीं पा रहा है, तो वो वाला जो पुल होगा, एक्सक्यूज मी, वो अभी भी बाकी है। जैसे मान के चलते अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट होता है, थोड़ा अगर रुक जाता है, उसके बाद एक अच्छा खींचता है, और अगर खींच नहीं पाता है तो वो अच्छा गिरता है। याद रखिए, या तो ब्रेकआउट होगा या तो फेक आउट होगा, मिडिल में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो वो चीज का हम वेट कर रहे हैं। एक अच्छा वीक हमें देखने को मिल सकता है। डेली कैंडल भी बहुत अच्छा स्ट्रांग दिखा है, आवरली या 4 आवर में तो दिख नहीं रहा है, आवरली में कुछ उतना खास दिख नहीं रहा है। 15 मिनट पे हम जाएंगे तो दिखेगा। 15 मिनट पे पहला चीज क्या दिखेगा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी यहाँ पे एक माइनर टीएफ का ओबी जैसा एरिया है और ऊपर भी इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी भी है, तो ये एरिया मेरे लिए एक बढ़िया होगा। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें देखने को मिल सकता है 22,010। अच्छा, राउंड नंबर भी है, दैट इज अ ब्यूटीफुल नंबर। प्रोबेबिलिटी है कि ना आए, लेकिन प्रोबेबल तो है ना। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 22,010 के ऊपर और 22,010 के आसपास आता है, 15 मिनट सेटअप, एसएमसी सेटअप, स्नाइपर सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप में जो भी बुलिश कुछ भी कैंडलस्टिक का सेटअप हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, कुछ भी यहाँ से मिलेगा, मैं यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन इसके नीचे ओपन होता है तो लास्ट जो स्टॉप होने वाला है वो भी इसका एफबीजी जैसा हो सकता है या ये लिक्विडिटी हो सकता है। मान के चलते अगर मार्केट, अगर निफ्टी हम मान के चलेंगे, मैं मान के चलूंगा 21,900, 21,900 के नीचे एक बार निकल जाता है और 15 मिनट भी रह जाता है, 15 मिनट भी नहीं चाहिए, 5-10 मिनट भी रह जाता है, वहां पे मार्केट पे पैनिक आ जाएगा, तो मैं वहां पे पूरा शॉर्ट साइड दे दूंगा और 21,500 का इंबैलेंस लेने मार्केट स्मूथली आ सकता है। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 22,010 के नीचे और 21,900 के नीचे 5 मिनट भी रह जाता है। ठीक है, अच्छा याद रखिए, फ्लैट ओपन होकर अगर 21,900 आ भी जाता है तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एक ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट वो कवर कर दिया होगा, तो जिसका पॉसिबिलिटीज कम है, फ्लैट ओपन होगा तो वो शायद होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप डाउन पे। ओके, अच्छा बहुत बड़ा गैप डाउन 21,000 नीचे के नीचे प्रॉफिट बुकिंग सेट हम देखेंगे, चांसेस कम है तो उस पर बात ही नहीं करते, बिकॉज उसका चांसेस 0.5% है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे का हमने डिस्कस कर लिया कि नीचे आएगा तो ये एरिया के आसपास से, अगर ऊपर जाएगा तो जैसे इस जोन को तोड़ेगा मैं वहां पे बाई कर लूंगा। यहाँ पे मुझे कैंडल क्लोजिंग भी नहीं चाहिए, ये एरिया को जैसे तोड़ेगा, ये एरिया को, बिकॉज यहाँ का लिक्विडिटी एक बार मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, अब इक्वल हाइज है। अब अगर इनकेस इसको तोड़ता है 21,170, 21,180, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है और 21,180 के ऊपर निकलता है, मैं तुरंत बाई कर लूंगा। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा 70-80 पॉइंट हमें स्मूथली मिल सकता है अपसाइड का आईसी तक, जो जहां से हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे, जहां से मैं फ्रेश शॉर्ट करूंगा, जो कि हो जाएगा 22,500,
58 ये वाला एरिया के आसपास से, ठीक है, 22,258 के आसपास से। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है 180 को जैसे तोड़ेगा मैं बाई करूंगा, 60-70 पॉइंट हमें स्मूथली मिल सकता है। और ये एरिया के आसपास जाने के बाद मैं आईसी से एक बार रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये एरिया से मार्केट भले इतना बड़ा ना है लेकिन एक रिएक्शन देगा। मान के चलते एक 100 पॉइंट का भी अगर रिएक्शन दे दिया, 70-80 पॉइंट का भी रिएक्शन दे दिया, वो हमारे लिए बढ़िया होगा, बिकॉज ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट वहां पे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट पे। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, ये एरिया के आसपास से, एक बार तो रिएक्शन में मैं शॉर्ट करूंगा, उसके बाद फिर से डे लो का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मैं बाई कर सकता हूं। और इनकेस इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो ये वॉइड हो जाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो लिक्विडिटी ले रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है, सेकंड हाफ में ही हमें प्रोमिनेंट ट्रेड मिलेगा। ओवरऑल मार्केट में मैं अभी भी बुलिश हूं, मैं फिर भी बोल रहा था बुलिश ही हूं मैं। नॉर्मली मार्केट यहां से जो डिप लगाया है, टू बी ऑनेस्ट, ये जो डिप था, ये यहां से लेके जो यहाँ पे 700-800 पॉइंट का करेक्शन हुआ, आपको भी पता है ये पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल इफेक्ट के ऊपर हुआ है, इजराइल वर्सेस ईरान के ऊपर। बाकी हमारा मार्केट पे ऐसा कुछ भी अनसर्टन चीजें नहीं है जो हमारा मार्केट वीक हो, बिकॉज बहुत ज्यादा ही अभी इंडियन मार्केट्स आर गेटिंग बूम्ड बिकॉज ऑफ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो बढ़िया लग रहा है हमारा मार्केट पे मैं बुलिश ही हूं और अभी भी बुलिश भी रहूंगा, अनलेस एंड अनटिल अब अगर मार्केट फिर से लास्ट डे का लो के नीचे निकलना चालू करता है, देन वी कैन से हाँ देयर कैन बी अ पॉसिबल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड वी कैन गो ऑन अ ड्रैग डाउन फेज, ठीक है। तब तक के लिए पूरा बुलिश में रहूंगा और बाई ऑन डिप के बारे में मैं सोचूंगा 21,900 के ऊपर तक निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में अराउंड 47,200 कितने का हमने बात किया था, अराउंड बैंक निफ्टी में 47,000 के नीचे तक का, ठीक है। चलिए, ये सारा लेवल्स और पूरा लेवल्स और मतलब प्लान हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वीक, यानी कि 22 ऑफ अप्रैल वाला वीक के लिए। और साथ ही साथ मंडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके सारा लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं, इसके बाहर का मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। और साथ ही साथ मंडे को आप लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग में मुलाकात होगा, फर्स्ट आवर में आने की कोशिश करूंगा। इनकेस अगर मेरा कुछ काम रहता है तो ही मैं 12 बजे के बाद आऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।